नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले सुने कि किस तरह भीड़ भाड़ से बचने के लिए सतगुरु कबीर साहब किए, लीला किए। वेश्या किस तरह कुटी को जला दिया, जलवा दिया, और कसाई किस तरह सतगुरु कबीर को मारने आए। अब इस कथा को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो आइए सुनते हैं। आप इधर अपने आप एक बड़े बोतल में गंगा जल भरकर हाथ में ले लिया और एक भक्त वेश्या के दाएं कंधे पर अपना बाम हस्त रखे हुए बोतल के जल को मुख से लगाए हुए बीच बाजार से होकर चलने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि सतगुरु कबीर दुराचारी हो गए हो। गणिका के कंधे पर हाथ रखे हुए, मुख में बोतल लगाए हुए इधर से उधर गिर रहे थे। उन्मत्त की भांति कहते थे कि सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। इस प्रकार यह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। लोग कहने लगे कि जो अहर्निश ध्यान में डूबा रहता था, जिसके यहाँ बड़े बड़े लोग दर्शन के लिए आया करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें समाज को सुनाता था, जिसकी चारों ओर ख्याति फैली हुई थी, जिसको लोग अवतारी पुरुष कहते थे, जो प्राणियों के दुख निवारण का उपदेश देता था, आज वह कितना पतित हो गया। जो शराब पीते हुए वेश्या के साथ में लिए हुए बीच बाजार में घूम रहा। धन्य है श्री हरि की माया, जिसने रंग से राजा बनाया, पुनः राजा से रंग किया। देखिए यह कैसी विडंबना है। उक्त स्वांग को हरिजन संत लोग देखकर बहुत दुखी हुए और उनके मन में निराशा का संचार हो गया। सब लोग हाय हाय करने लगे। यह क्या हो गया? उक्त बात को कहते हुए हरिजन संत लोग श्री रविदास जी के पास दौड़ते हुए गए। श्री रविदास जी कुछ दूर चले गए थे। भक्तों ने श्री रविदास जी से पूछा कि कबीर महाराज को क्या हो गया है, हम लोग भ्रम में पड़ गए हैं। लोगों को व्याकुल देखकर श्री रविदास जी ने कहा कि चलो एकांत में बता दूंगा। सभी रविदास जी के साथ एकांत में गए, जहां पर उन्होंने कहा कि आप लोग भ्रम में न पड़े। भगवान कबीर जो कुछ करते हैं उसे देखते रहे, किसी प्रकार की शंका न करे। वे दीनानाथ है, वे अविनाशी तत्व है, उनका विनाश नहीं होता है। केवल यह नाटक दिखावा मात्र है। आप लोग जाएं, श्री राम जपें। श्री रविदास जी की बातों से भक्तों के मन में संतोष हुआ और बोले कि चलो यह दृश्य देखना अच्छा नहीं है। ऐसा समझाकर श्री हरि कहते हुए सभी भक्तगण अपने अपने घर चले गए। उधर विष्णु धर्म के विरोधी कट्टर शाक्त एवं शैव थे, जो सदैव छिंद्रावनेशन में लगे हुए थे और मौके की तलाश में थे कि कब अवसर मिले कि कबीर को रसातल पहुंचा दें। अतः कबीर स्वामी की उपयुक्त दशा को देखकर सभी ने विद्युत की भांति पूरे नगर में उसको प्रसारित कर दिया, जिसे सुनकर सभी विरोधी इकट्ठे हो गए तथा सतगुरु कबीर के पीछे शोर करते हुए चलने लगे।
अपशब्दों का भरमार करने लगे। लोग कह रहे थे कि देखो यह महाज्ञानी और सिद्ध बनता था, आज इसे क्या हो गया। हम लोग पहले से ही कहते थे कि यह ढोंगी है, बवाली है। भला नीच जाति में कभी ज्ञान भक्ति का संचार हो सकता है? देखो यह थोड़े ही में पागल हो गया। अपनी मान मर्यादा के समक्ष हम लोगों को तुच्छ समझता था, हमारे धर्म को निंदा करता था। आज इसकी सच्चाई का पता चल गया। इत्यादि बातें कहते हुए ब्राह्मणों एवं शैवों ने बहुत आनंद मनाया और पीछे पीछे चलने लगे। साथ अर्ररा भाई देखो कबीर को इत्यादि अश्लील गाने गाते हुए सब जा रहे थे। इन ब्राह्मणों बणिकों मौलवियों की सभी बातों को सुनते हुए भी अनसुनी करते हुए गुरुदेव कबीर भी आगे आगे जा रहे थे। हाथ में बोतल और साथ में वेश्या थी, जिसके कारण तमाशगीरों को अपार हर्ष हो रहा था। चलते चलते राजद्वार पर कबीर साहब पहुंच गए। उधर राजा के यहाँ साहब कबीर के पहले ही विद्रोही समाज के नेताओं ने जाकर उक्त समाचार सुनाकर सभा के बाहर चले आए थे। राजा से क्या सुना आए थे, इस प्रसंग में सुनिए। कहने लगे क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब, पूरे चारों चरण हुए कलयुग के, पाप छा गया अब। चरण धूलि के लिए जुलाहे कि सारी दुनिया मरती, अब प्रतिकार नहीं होगा तो डूब जाएगी सब धरती। कर सब ने षड्यंत्र एक उल्टा, स्त्री को तैयार किया, रुपयों से राजी कर उसको गुपचुप सब सिखलाए दिया। वेश्या को क्या सिखाया, वही राजा को सब ब्राह्मण शैव बणिकों जो विरोधी गण थे राजा को सुना रहे हैं। कपड़े बून कबीर लाए हैं, उन्हें बेचने बीच बाजार, पल्ला पकड़ अचानक उल्टा, रोने लगी पुकार पुकार। बोली पाजी निठुर छली, अब तक मैंने रखा गोपन, सरला अबला को छलना, क्या यही तुम्हारा साधुपन। साधु बन के बैठ गए, बन बिना दोष तुम मुझको त्याग, भूखी नंगी फिरी बदन सब, काला गड़ा पेट की आग। बोले कपट कोप कर ब्राह्मण, पास खड़े थे दुष्ट कबीर, भंड तपस्वी धर्म नाम से, धर्म डुबोया बना फकीर। सुख से बैठ सरल लोगों की, आंखों झोंक रहा तू धूल, अबला दीना दानों खातिर, दर दर फिरती उठती हूल। कबीर बोले दोषी हूँ मैं, मेरे साथ चलो घर पर, क्यों घर में अनाज रहते, भूखों मरती फिरती दर दर। दुष्टा को घर लाकर उसका विनय पूर्ण सत्कार किया, बोले संत दीन कुटिया, हरि ने तुमको भेज दिया। जिस वेश्या को ब्राह्मण वैश्य और जो विरोधी गण थे वो सिखाकर भेजे थे, उसको कबीर साहब ने घर पर ले आया और उसी वेश्या को समझा बुझाकर जब वह लज्जित हुई तो उसी को कहा कि चलो मेरे साथ राजा के दरबार में, और उसी के साथ कबीर साहब अपना लीला पसार दिए। वेश्या बोल रही थी, रोकर बोल उठी वह, मन में उपजा भय लज्जा प्रताप, मैंने पाप किया लालच बस, होगा मरण साधु के साथ। कहने लगे कबीर जननी,
मत डर कुछ दोष नहीं तेरा, तू निंदा अपमान रूप मस्तक भूषण लाई मेरा। दूर किया मन का विकार सब, देकर उसे ज्ञान का दान। मधुर कंठ में भरा मनोहर, उसके राम नाम गुणगान। कबीरा कपटी ढोंगी साधु, फैली यह चर्चा सब में। मस्तक अवनत कर वे बोले, हूँ सचमुच नीचा सब में। पाऊं अगर किनारा रखूं कुछ भी, तरनी गर्भ नहीं। मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूं सही। कबीर साहब जब चलते चलते राज द्वार पर आए, इधर अन्य दिनों की भांति द्वारपाल ने आज स्वागत नहीं किया, परंतु भगवान कबीर ने द्वारपाल से कहा कि मेरे आने की सूचना राजा को दे दो। द्वारपाल गया, राजा को नमस्कार करते हुए गुरुदेव के आने की सूचना दी। राजा ने आदेश दिया कि गुरुदेव जी को बुला लाओ। द्वारपाल के कथना अनुसार कबीर साहब वेश्या को लिए हुए राजसभा में पहुंच गए। कबीर साहब को उपयुक्त वेश में तथा गणिका के साथ में लिए हुए देखकर सभासदों से राजा ने कहा कि देखो कबीर को क्या हो गया, आज तो ये विचित्र वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए राजा चुप हो गया। कबीर को नमस्कार दंडवत राजा ने नहीं किया। राजा ने कहा बैठो। अस्तु राजा के आदेश को पाकर कबीर साहब थोड़ी दूर पर एक वेदी थी, उसी पर जाकर बैठ गए। उधर बहुत से सभासद जो कबीर साहब के अंतरंग भक्त थे, वे भ्रम में नहीं पड़े। वे लोग जान गए कि इसमें कुछ कारण है, क्योंकि गुरु कबीर को माया नहीं स्पर्श कर सकती, वे कभी ठगे नहीं जा सकते हैं। ऐसा समझकर सभी लोगों ने मन ही मन सतगुरु कबीर को प्रणाम किए। दूसरी ओर जो कोरे राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने राजा बिरदेव सिंह बघेल का समर्थन किया। राजा यद्यपि कबीर साहब का शिष्य होने वाला था, परंतु आज उसकी श्रद्धा समाप्त हो गई और बोला कि ये कह दो कबीर को चले जाए। राज आज्ञा पाते ही एक राजपुरुष ने उठकर कबीर साहब से कहा कि महाराज की आज्ञा है कि आप यहाँ से इच्छित स्थान पर चले जाएं। कबीर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा, सभी को जाना है। इतना कहते हुए उठकर वहां से कबीर साहब चल दिए। चलते समय हाथ में जो बोतल लिए हुए थे, उस बोतल के बचे हुए पानी को अपने पैरों पर लगभग 25 पल्ला तक गिराते रहे। लगभग 25 पल्ला तक गिराते रहे। उधर राजा भी कबीर साहब की ओर देख रहा था। अस्तु राजा सभासदों की ओर संकेत करते हुए बोला कि बोतल में अधिक से अधिक 1 पाव मध रहा होगा, परंतु अभी तक कबीर अपने पैरों पर जल गिरा रहे हैं। वह जल 25 हाथ में फैल गया। इस रहस्यमय घटना को देखकर राजा सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी सुन रहे थे किस तरह कबीर साहब वेश्या को लेकर राजमहल में गए, किस तरह ब्राह्मण लोग उनको हंसी उड़ा रहे थे लीला देखकर।
फिर आगे मिलते हैं साहेब।